हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने दिवाली बनाई होगी, बहुत अच्छी दिवाली आप लोगों की रही होगी। बहुत शानदार तरीके से भाई बम पटाखे आप लोगों ने दिवाली पर फोड़े होंगे। आप सबने बहुत अच्छे से गोवर्धन पूजा भी की होगी। अब भाई थोड़ी सी सीरियस होने वाली बात है, थोड़ी तैयारी वाली बात है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, आज 23 तारीख हो चुकी है और कल तक भाई साहब अंतिम तिथि है इस ऑफर की। कल बिल्कुल अंतिम तिथि इस ऑफर की रहने वाली है 24 अक्टूबर। जी हाँ मेरे दोस्तों, उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बात करूं मैं, या उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बात मैं आप लोगों से करूं, तो उन पर अप टू 90% का आप लोगों को एकदम छूट मिल रही है। साथ में ही 13% का एक्स्ट्रा आप लोगों को यहां से डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर UC13 कूपन कोड लगाते हैं अपने टॉप सेलिंग कोर्सेज पर। टॉप सेलिंग कोर्सेज को कैसे देखें? जैसे आप उत्कर्ष ऐप पर जाओगे, उत्कर्ष ऐप पर जाकर के आप वहाँ टॉप, अपने आप ही आपको एक आइकन मिलेगा। ऐप पर जाते ही टॉप सेलिंग का, आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ से टॉप सेलिंग कोर्सेज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। साथ में ही मेरे दोस्तों, आप कोर्स की वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी। अगर आप में जज्बा है कुछ करने का, जीतने का, तो आपको भाई ये सफलता होने से आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था नहीं रोक सकती। आप कहिएगा उनको कि 100% फीस वापस होगी मेरे सिलेक्शन पर, तब मैं आपको ये वापस कर दूंगा। निश्चित रूप से अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो पूरी फीस भी आपको रिफंड की जाएगी इस ऑफर के तहत। मगर आपको ये कोर्स जो है वो 24 तारीख से पहले अपने आप को बुनना होगा, तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हमारे पास एयरफोर्स एक्स वाई बोथ या एक्स ग्रुप या एक्स वाई बोथ या NDA सभी के ही स्टैंडर्ड प्राइम बैच अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड बैच के माध्यम से अगर हमसे एक्स वाई बोथ में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी प्राइस रहेगी 2300 पर। यह प्राइस केवल और केवल भाई 24 नवंबर तक ही वैलिड है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर रेट इनकी बढ़ जाएगी। साथ में ही प्राइम कोर्सेज जो है वो 3000 रुपये का रहेगा। एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं मात्र 2000 रुपये में, और प्राइम कोर्स के साथ आप लोग इसमें MCQ बैच भी साथ में रहने वाला है प्राइम बैच में। तो आपके पास 2500 अपने पास यहां से रहेगा। एक्स एयरफोर्स वाई ग्रुप हो गया, NDA टारगेट बैच के माध्यम से आप NDA का सपना साकार कर सकते हैं। अप्रैल में हाल ही में, अगर 12th क्लास में भी हैं आप, तो आप लोगों को ये कोर्स 100% यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि आप भी एग्जाम ये दे सकते हैं। साथ में ही अपनी तैयारी के लिए अभी से ही 90% ऑफ के साथ में आप टेस्ट सीरीज को भी अपने पास रख लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी के लिए अंत क्षणों में बहुत ज़्यादा कारगर यहाँ से रहने वाली है। फिर दोस्तों, हम बात कर रहे थे PNC पर। PNC पर भी बहुत शानदार शानदार टाइप के क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे थे, जिनमें हम देख रहे थे कुछ फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे यहाँ से रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास गोलमेज टाइप में, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लैंग्वेज टाइप में, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से रह गए थे। चलेगा, एक क्वेश्चंस है, हालांकि इस क्वेश्चंस पर हमने एक बातें की हैं एक पहले क्लास में, पर लेकिन एक बार मैं चाहूँगा इस क्वेश्चंस को भी आप लोग फटाफट जल्दी से जवाब यहाँ से देंगे। क्या जवाब आपका आने वाला है? फटाफट आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे। फटाफट जवाब देंगे आप सब लोग क्वेश्चंस का। क्या जवाब यहां से रहने वाला है भाई? क्लियर? गोल मेज के चारों ओर n लोगों को बैठने की कुल व्यवस्थाएं, कुल तरीके n-1 का फैक्टोरियल यहां से होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। कुल लोग कितने हैं भाई? 12 लोगों को बिठाना है। टोटल लोग बिठाने हैं 12। ये गोल मेज हो गया। ये लो भाई, गोल मेज को भी ब्लैक कर देता हूं, ये मेज है। 12 लोगों में से 3 विशेष व्यक्तियों को हमेशा साथ बिठाना है। 1 2 3, ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। 10 को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 9 इंटू में 3 को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 यहां से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि n लोगों को बिठाने का तरीका n-1 का फैक्टोरियल होता है भाई। n-1 का फैक्टोरियल यहां से होता है। क्लियर? फटाफट एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इसी टाइप से ही चलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पर। क्या जवाब आपका यहां से रहने वाला है?
ठीक है। महाविद्यालय में कुल 12 वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। टोटल कितना वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं? 12 वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। ये 12 लोग हो गए। इनमें से 9 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। कप्तान को हमेशा खिलाना है भाई। ठीक है, यदि कप्तान साहब को हमेशा खिलाना है तो ये कप्तान साहब हमेशा यहां आ गए। बाकी लोग कितना रह गया? 11। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग कितने रह गए? यहां से 11 रह गए। 12 खिलाड़ियों की टीम, 12 खिलाड़ी हैं टोटल, 9 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। कप्तान हमेशा खेलता है। कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है? एक कप्तान हो गया। इन 11 में से 8 को लेना है। इसको 11C3 भी लिख सकते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 2 1। आपने यहां से 3 से कैंसिल आउट कर दिया 3 बार, 5 बार। 15 इंटू 11, 165। 165 ऑप्शन यहां से डी इज करेक्ट आंसर आपके पास देखने को मिलने वाला है। डी जो है एकदम सही जवाब अपने पास यहां से रहेगा। नंबर ऑफ हैंडशेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट आप क्वेश्चंस को यहां से देखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हैंडशेक का? एन व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। मिलाए गए हाथों की संख्या NC2 आप सबको मालूम होना चाहिए भाई। नंबर ऑफ हैंडशेक हो, नंबर ऑफ मैच हो, लिख देता हूं यहां से। खेले गए मैचों की संख्या, खेले गए मैच, खेले गए मैच हो, या आपसे कहूं कि हाथों, मिलाए गए हाथों की संख्या, नंबर ऑफ हैंडशेक हो, तो ये सब NC2 होता है। और NC2 का मतलब होता है n इंटू n-1 अपॉन में 2। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? इस टोटल पूरी वैल्यू दे रखी 66। तो यहां से 11 इंटू 10 बटा, आप देख रहे हैं 2, तो 11 इंटू 10 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? ये नहीं बैठेगा, क्योंकि 11 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा यहाँ से 55। तो ये तो नहीं है भाई। 12 इंटू 11 बटा 2, 6 बार 66, 66। नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हो गया अपने पास? 66 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट एक बार जवाब देंगे। एकदम फॉर्मूला रिलेटेड चीज है, कोई भी समस्या यहाँ से नहीं आनी चाहिए। चलो फटाफट क्वेश्चंस को करो भाई। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां से r प्लस का 3 प्लस 2r माइनस 6 इक्वल टू 15। आप यहां से देख रहे हैं भाई 3r माइनस 6 इक्वल टू 15। 3r इज इक्वल टू 21। ठीक है, यही होगा। 3r प्लस का 3 हो रहे हैं यार, माइनस 3, सॉरी, माइनस ऑफ 3 हो गए हैं। और ये कितना हो जाएगा? 18। r बराबर कितना होगा यहाँ से? 6। r की वैल्यू 6 आपको यहाँ से मिलने वाली है। r का मान 6 यहाँ से होगा। बिल्कुल क्लियर कट सटीक कहानी है, आराम से आप बात को समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अष्टभुज है आपके पास, 8 भुजाएं हैं, तो अपने पास विकर्णों की संख्या देखनी है। नंबर ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, ये यहां से देखो।
विकर्णों की संख्या होती है n×n-3/2। ठीक है, 8 भुजाएं हैं यहाँ से, तो 8×5/2 यानी कि 20। 8×5 40, 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा। n×n-3/2 यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स देख सकते हैं। एक यह है, यहाँ से भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है। अभी वाला ही सेम क्वेश्चन है और उसी पैटर्न से ही क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। बहुत आराम से क्वेश्चंस को प्लीज करने का प्रयास कीजिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास गिवन है। विकर्णों की संख्या n×n-3/2 इक्वल टू 44। n×n-3 इज इक्वल टू 88। अगर यहां से मैं n का मान देख रहा हूं 7 नहीं होगा, क्योंकि 7×4 तो 28 ही होता है भाई। 11×8 88। n बराबर 11 हो, 11×8 88 होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर यहां से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं आपके पास, दे आर नॉन कोलिनियर। कैसे हैं? असंरेखीय हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको देखना है। n नॉन कोलिनियर पॉइंट से नंबर ऑफ ट्राइंगल NC3 बनता है। तो लगाओ NC3, यहां से क्या होगा भाई? तो 9C3 की वैल्यू ही तो निकालनी है भाई। आपने निकाला होगा 9×8×7/3×2×1। 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 टाइम, 2 से कैंसिल आउट हो गया 4। 12×7 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 84 इस करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। देखो, जब पॉइंट नॉन कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, उनसे कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। n पॉइंट है, इनमें से m कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल होगा NC3 माइनस MC3। ठीक है। +1 कहां होता है? ध्यान रखना, वो लाइन में होता है, इसमें यहां से नहीं होता, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से होकर के एक लाइन बनाई जा सकती है, इसलिए बात होगी यहां से, इसलिए इस पर हम चर्चा यहां से करेंगे। क्लियर है? ठीक है। 10 बिंदु हैं, ये रहा सेम क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई, अभी मैंने जो आपसे बात की है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर है। एक बार फटाफट जवाब देंगे, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? 10 बिंदु हैं समतल में, जिनमें से संरेखी कितने हैं? 4। 10C3 माइनस 4C3। 10C3 8×9×10×9×8 अपॉन 3, 2, 1। और 4C3 का मान 4 ही होता है भाई। 3 से कैंसिल आउट हो गया 3 बार, 4 बार 120 माइनस 100 4 यानी कि 116। 116 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट जवाब यहां से देखने को मिलेगा। 116। समझ गए होंगे आप बात को, क्योंकि n पॉइंट में से m कोलिनियर है, तो NC3 माइनस MC3 होता है डायरेक्ट ही। NC3 माइनस MC3 देखने को मिलता है। अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो
फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भाई 0। कितना ट्राइंगल्स होगा यहाँ से? 0 ट्राइंगल्स आएगा। चलो, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, वही सेम क्वेश्चन है। 0 में इसमें अपने पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? 16 बिंदु हैं जिनमें से 8 समरेखी हैं। 16C3 माइनस 8C2 प्लस का 1। 16C2 यानी कि 16 इंटू 15, 2 इंटू 1, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1 प्लस का 1। 15 अट्ठे 120, 7 चौक 28 प्लस का 1, 9। देखो यहां से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे हम, 6 बिंदु समरेखी हैं यार, तभी तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है। 6C2 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस का 1। 30/2 15 प्लस का 1 कितना हो जाएगा यहां से? 106। आंसर होगा 106। 106 इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम किसी टाइप से यहाँ आनी चाहिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, 17 क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनमें से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। 11 की ऐसी टीम बनानी है, उनमें 3 गेंदबाज हों। बताओ कितना आराम से, आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बहुत इजी गोइंग, आराम से सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, 17 खिलाड़ी हैं जिनमें से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। टोटल 17 हैं। 5 ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बॉलर हो गया। जिनमें से 11 खिलाड़ियों की एक ऐसी टीम बनानी है, 3 गेंदबाजों को यहां से लेना है। 5 में से 3 गेंदबाज को आपको लेना है। बचे कितने यहां से? 12। 12 में से कितनों को लेना पड़ेगा भाई? 8 को लेना पड़ेगा। 5C3 12C8। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट आंसर हुआ। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए। आराम से बात को आप समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम यहां से नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम का विषय यहां पर नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अब प्रोबेबिलिटी के यहां से आगे शुरू होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और इन दोनों का एकदम समायोजन साथ में ही है। ठीक है, 10 से विभाजित करने वाली 4 अंकों की संख्या देखनी है। 10 से डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ कितना आएगा? 0। 1 2 3 4 अंकों का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
12 दूनी 24 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। कितने नंबर बनाए जा सकते हैं यहाँ से? 24 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं जिनमें अंकों का रिपीटेशन भाई साहब नहीं होगा, और डिविजिबल ऑफ 10 भी होगा। यहाँ से 10 से भाज्य भी ये संख्याएं होने वाली हैं। दोनों ही बातें यहाँ से होंगी। देखो, हमने इस पूरे चैप्टर में कई क्लासें मैंने यहाँ से ली हैं, हालांकि छोटी छोटी क्लासें ली हैं, पर हर पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। पर एक सुव्यवस्थित तरीके से आप अगर इसको पढ़ें, सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप इसको देखें, तो इसके लिए बहुत शानदार तरीके से ऐप पर भी हम कोर्सेज लेकर रहे हैं। ऑफलाइन बैच के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक नोट्स अच्छे से पूरे सिलेबस के मेंटेन कर लिए जाएं तो सफलता मेरे दोस्तों सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी। एयरफोर्स का रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब एक ऐसा संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है जिससे निश्चित रूप से हम सफलता की ओर पहुंच सकें। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों यही आपसे कहूंगा कि बस अब पढ़ाई आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए थे। बहुत बार मैंने यूट्यूब के माध्यम से भी आपको पढ़ाए हैं, और अच्छे से आप एक बार नोट्स मेंटेन करने के लिए आप हमसे ऑनलाइन अभी आप जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन जुड़ने का सबसे सुनहरा मौका मेरे दोस्तों अभी है, क्योंकि अभी उत्कर्ष ऐप के सभी कोर्सेज पर आप लोगों को अप टू 90% का ऑफ मिल रहा है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो 100% आप लोगों की फीस भी रिफंडेबल यहाँ से है। इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है बताओ? आपका सपना सिलेक्शन लेना है, आपके अंदर जुनून है कि 100% में सफल हो जाऊंगा, तो भाई सैन्य सम्मान समारोह होता है, उस दिन एकदम आपके तिलक करके और आपको फीस और वापस की जाए। इससे बड़ा पल हमारे लिए भी गर्व का नहीं होगा कि भाई सफलता भी मिली आपको और पूरा पैसा भी वापस मिल गया। वो पैसा उस टाइम इनाम लेना एक अपने आप में बड़ा ही जोरदार काबिल तारीफ होगा। ऐसा मोटिवेशन आप लीजिएगा। उसके लिए 24 अक्टूबर से पहले आप उत्कर्ष ऐप पर इनरोल करें अपने आप को। अप टू 90% के ऑफ के साथ 13% का एक्स्ट्रा ध्यान रखना, UC13 कूपन कोड भी यूज में लेना है आपको, जिससे आपको 13% की और आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। कोर्स ऐप की वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है। प्राइम स्टैंडर्ड ऐप किसी बैच में आप जुड़ोगे, दोनों में ही UC30 कूपन कोड लगा करके 13% का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। बस तैयारी की आवश्यकता है, आपके सोचने की आवश्यकता है। हमने पूरी तरीके से हर प्रकार का कोर्स, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें, वाई ग्रुप की बात करें, या XY बोथ की बात करें, या NDA की बात करें, NDA टारगेट बैच की बात करें जो 12 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है, सबके लिए कोर्स वगैरह सब कुछ एकदम अप टू डेटेड कर रखा है। बस आप मेहनत कीजिएगा अच्छे से, बस एक शुरुआत कीजिएगा आप अच्छे से, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। बस आप एक बार जुनून पैदा कीजिएगा अपने अंदर, अपने आप को लगने का, अपने आप को सफल होने का। तो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, XY बोथ के बैच के माध्यम से भी इस फीस के साथ अब हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ आप एक्स ग्रुप बैच में भी आप 01 2027 की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। साथ में ही 01 2027 के लिए ही स्टैंडर्ड प्राइम बैच के साथ आप वाई ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, 01 2026 के आप हमारे लिए NDA बैच के साथ टारगेट बैच से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबको पुनः बहुत अच्छे से दिवाली आप सबकी गई है। मैं यही कहूँगा, एक नई सोच के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस स्वर्णिम अवसर पर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अभी से आप तैयारियाँ करें। बेहतर तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोग लगाएं, जो कि आपकी तैयारी में बहुत अच्छा पड़ाव हो सकता है। चलिएगा, आज के इस प्यारे सेशन में इतना ही रखेंगे। दिवाली के दिनों में भी क्लास आपकी बरकरार रखने का प्रयास हमने किया। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन दायक लगा होगा। आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।